अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 11 जनवरी बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। चोर से जब्त कुर्दा रकम और रिवॉल्वर फरोख्त करने वाला अंबरपेट सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। चोर से हासिल रकम को इस्तेमाल करने वाले पुलिस अहदेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। लिहाजा अंबरपेट के सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस भानु प्रकाश रेड्डी को बिल आखिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसने एक मुकदमे में जब्त की गई रकम को अपनी जाती मफाद में इस्तेमाल किया था। वाज़ेह है कि भानु प्रकाश रेड्डी ही वो ऑफिसर है जिनकी सर्विस रिवॉल्वर का आज तक पता न चल सका, जबकि जुए और सट्टेबाजी का आदि इस सब इंस्पेक्टर पर सर्विस रिवॉल्वर को फरोख्त करने का भी संगीन इल्जाम आयद किया जाता है। इतलात के मुताबिक सब इंस्पेक्टर भानु प्रकाश रेड्डी को रिमांड कर दिया गया है। वाज़ेह है कि सब इंस्पेक्टर के खिलाफ तहकीकात में सर्विस रिवॉल्वर को फरोख्त कर देने का इल्जाम है। राहगीर को बचाने की कोशिश, मोटरसाइकिल सवार नौजवान हलाक। राहगीर को बचाने की कोशिश में मोटरसाइकिल हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में एक नौजवान हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक 19 साल इसाक कल रात अपने दोस्त सिराज के साथ बंडलागुड़ा से मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक एक शख्स इसके सामने आ गया और इसे बचाने की कोशिश में ब्रेक लगाते ही वो दोनों मोटरसाइकिल से गिर पड़े। हादसे में इसाक की मौत हो गई, जबकि इनका दोस्त जख्मी बताया गया है। संक्रांति त्योहार, शाहराह पर गाड़ियों की तवील कतारें, बस स्टेशनों पर हुजूम। संक्रांति त्योहार के मौके पर हैदराबाद से अपने आबाई देहातों को जाने वाले मुसाफिरों की बड़ी तादाद की वजह से खामी शाहराहों पर ट्रैफिक का शदीद दबाव देखा जा रहा है। लिहाजा गुज़िश्ता साल की तरह भी इस बार भी वही मनाजिर देखने को मिल रहे हैं, जहां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जोड़ने वाली अहम शाहराहें गाड़ियों की एक बड़ी तादाद से खचाखच भर गई है। खुसूसन हैदराबाद विजयवाड़ा नेशनल हाईवे पर वाक़ पतंगी और कोला पार्टी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की किलोमीटर लंबी कतारें देखने लगी है। अगरचे फास्टैग की सहूलत मौजूद है, लेकिन गाड़ियों की तादाद इस कदर ज्यादा है कि मुसाफिर को टोल पार करने घंटों कतारों में इंतजार करना पड़ा है। वाज़ेह है कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए हुक्काम ने इजाफी काउंटर्स भी खोले हैं, लेकिन इसके बावजूद गाड़ियों की तादाद में कमी नहीं आ रही है। लोग अपने खानदानों के साथ खानगी कारों और बसों के जरिए सफर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार इंतहाई सुस्त हो गई है। इसी दौरान संक्रांति के त्योहार के मौके पर हैदराबाद के मशहूर महात्मा गांधी बस स्टेशन यानी MGBS पर मुसाफिरों का गैर मामूली हुजूम देखा जा रहा है। लिहाजा त्योहार मनाने के लिए अपने आबाई मुकामात को जाने वाले अफराद की वजह से पूरा बस स्टेशन मुसाफिरों से खचाखच भर गया है। शहर हैदराबाद में मुक़ीम अफराद बड़ी तादाद में अपने खानदानों के साथ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला की तरफ रवाना हो रहे हैं, जबकि मुसाफिरों की इस भारी तादाद को संभालने के लिए तेलंगाना RTC ने खुसूसी बसों का इंतजाम किया है। ताहम हुजूम इस कदर ज्यादा है कि बसों में सीट हासिल करना मुसाफिरों के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है। सड़कों और फुटपाथ की हुदूद में पार्क कुर्दा गाड़ियों को हटा दिया गया। GHMC से साफ सफाई की खुसूसी मुहिम। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी खुसूसी सफाई मुहिम के एक हिस्से के तौर पर 300 मुकामात पर सड़कों के किनारे और फुटपाथ पर काबिज 52 लावारिस गाड़ियों को हटा दिया है, जिसका मकसद सफाई, अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की नकलो हरकत को बढ़ाना है। कॉर्पोरेशन ने कहा कि इसने 3945 मीट्रिक टन फजला को डंपिंग साइट तक भी पहुँचाया है, जिसमें 2910 मीट्रिक टन ठोस फजला और 1035 मीट्रिक टन तामीराती और मस्मार करने वाला मलबा भी शामिल है। वाज़ेह है कि ये मुहिम 31 जनवरी तक जारी रहेंगी। अशोकनगर में बेरोजगार नौजवान फिर सड़कों पर निकल आए। संक्रांति त्योहार के मौके पर रियासती हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए शहर हैदराबाद में बेरोजगार नौजवान एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। फौरी तौर पर जॉब कैलेंडर जारी करने और इंतखाबी वादों के मुताबिक मुलाजमतों की नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए बड़ी तादाद में नौजवानों ने एहतजाज किया। लिहाजा हफ्ते को दसूर नगर के मरकजी शहरों पर धरना देते हुए मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत मुतअद्दिद बार वादे कर चुकी है, ताहम अब तक कोई ठोस कदम नजर नहीं आया, जिस पर इन्हें शदीद मायूसी है। मजीद इन्होंने कहा कि त्योहार के दिनों में भी इनका मुस्तकबिल गैर यकीनी बना हुआ है। लिहाजा एहतजाज करने वालों ने हुकूमत से फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया, जबकि इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सूरत हाल को काबू में रखने की कोशिश की। बेरोजगार नौजवानों ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत ने फौरी इक़दाम न किया तो एहतजाज को मज़ीद शिद्दत दी जाएंगी। बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेने पवन कल्याण की पार्टी का फैसला। जनसेना पार्टी ने तेलंगाना के बल्दी इंतखाबात में मुकाबला करने का फैसला किया है। पार्टी ने ऐलान किया है कि रियासत में तंजीमी सतह पर मजबूती के लिए इंतखाबी सियासत में फाल शिरकत की जाएगी। अगर से इंतखाबात में 1 माह से भी कम वक्त बाकी है, इसके बावजूद मुमकिन हद तक ज्यादा नशिस्तों पर पार्टी उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। पार्टी की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि पार्टी को अवाम तक पहुँचाना और पार्टी सदर पवन कल्याण के नजरियात को अवाम में आम करना ही मकसद है, ताकि तेलंगाना में एक नई सियासी सिमत की बुनियाद रखी जा सके।
बच्चों के एक सिरप का इस्तेमाल रोक दे। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन का अवाम को इंतबाह। तेलंगाना ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन ने हफ्ते को एक हंगामी इंतबाह जारी करते हुए बच्चों में एलर्जी, तेज बुखार और दमे के इलाज के लिए आमतौर पर तजवीज़ की जाने वाली अलमंड किड सिरप के इस्तेमाल को फौरी तौर पर बंद करने की हिदायत की है, क्योंकि मुबैना तौर पर इसमें एथिलीन ग्लाइकोल की मिलावट पाई गई है, जो एक निहायती जहरीला मादा। लिहाजा डायरेक्टर जनरल ड्रग्स कंट्रोल व एडमिनिस्ट्रेशन शाहनवाज कासिम IPS ने यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मतला किया कि मस्कुरा सिरप से मुताल्लिक सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ईस्ट जोन कोलकाता से एक अलर्ट मौसूल हुआ है, जिसमें लेबोरेटरी रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि ये सिरप मुकम्मल तौर पर मिलावट शुदा पाया गया है। लिहाजा इस सूरत हाल के पेश नजर अवाम को सख्ती से मशवरा दिया गया है कि अगर इनके पास मस्कुरा सिरप मौजूद हो तो फौरन इसका इस्तेमाल बंद कर दें और किसी तागीर के बगैर करीबी ड्रग्स कंट्रोल अथॉरिटी को इसकी इत्तला दें। मरकजी बजट में रियासत को मुनासिब हिस्सा फराहम किया जाए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण से ख्वाहिश की है कि वो मरकजी बजट में तेलंगाना को नुमाया हिस्सा दे। वज़ीर के मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण की जानिब से दिल्ली में मुनक़दा काबिल बजट इजलास में रियासत के वजीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने मरकजी बजट में तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स को माली मदद फराहम करने की भी दरख्वास्त की। मजीद उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की मौजूद घरेलू पैदावार में तेलंगाना का हिस्सा 5.1% है, जिससे रियासती हुकूमत 10% करने का निशाना मुकर्रर किया। अवाम की सेहत हुकूमत की औलीन तरजीह, डॉक्टरों से तजावीज़ तलब। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत अवाम की सेहत को औलीन तरजीह दे रही है। इन्होंने कहा कि वो सरकारी पॉलिसी को बेहतर बनाने के लिए डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है और डॉक्टरों से ख्वाहिश की है कि इस सिलसिले में तजावीज़ और मशवरे दें। मजीद चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि स्कूलों में तलबा को डॉक्टर का रज़ाकाराना तौर पर CPR का तरीका सिखाएं ताकि कई लोगों की जान बचाई जा सके। वज़ीर के हैदराबाद के HICC में इंटरनेशनल कार्डियोलॉजी रिसर्च एंड ट्रेनिंग फाउंडेशन की जानिब से एक मुनक़दा प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो डॉक्टर नहीं बन सके, लेकिन समाज की खराबियों को दूर करने के डॉक्टर जरूर बन गए हैं। डॉल्स में तेलंगाना राइजिंग विजन पेश किया जाएगा। IT मिनिस्टर श्रीधर बाबू ने ऐलान किया है कि तेलंगाना हुकूमत 19 जनवरी को डॉल्स में मुनक़द होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम में AI और लाइफ साइंस पॉलिसी की नक़ाब कशाई करेंगी। श्रीधर बाबू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस आलमी फोरम में रियासत की नई पॉलिसी को पेश करते हुए तेलंगाना की सनती और तकनीकी सिमत वाज़ेह रोड मैप मुतारिफ कराएंगे। मजीद उन्होंने कहा कि डॉल्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में तेलंगाना राइजिंग 2047 दस्तावेज भी पेश किए जाएंगे, जिसके तहत 2047 तक तेलंगाना को $3 ट्रिलियन की मशद बनाने के खुदाई वाज़ेह किए जाएंगे। गाड़ी मालिकिन को खुशखबरी, नई गाड़ी की रजिस्ट्रेशन के लिए RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं। नई 2 व्हीलर्स और कार खरीदने वालों के लिए खुशखबरी है कि इन्हें गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के लिए शख्सी तौर पर RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं होगी। लिहाजा गाड़ी की खरीदारी के बाद पहली मरतबा रजिस्ट्रेशन के लिए RTO ऑफिस पर मौजूदगी की शर्त को खत्म करके हुकूमत ने डीलर की सतह पर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करने की सहूलत फराहम की है। मौजूदा खवायद के मुताबिक डीलर्स की जानिब से RJ रजिस्ट्रेशन नंबर फराहम किए जाते हैं, जबकि नए तरीक़ार के मुताबिक मुसल्लमा ऑटोमोबाइल डीलर से मुस्तकिल रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल की जा सकती है। वाज़ेह है कि गाड़ी मालिकिन की जानिब से डीलर्स को दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत फराहम की जा रही है, जबकि ऑटोमोबाइल डीलर जरूरी दस्तावेज जैसे सेल सर्टिफिकेट, रोड वर्थिंग सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस, एड्रेस प्रूफ, खरीदारी की तस्वीर और दस्तखत, गाड़ी की तस्वीर, इंजन नंबर और चेसी नंबर को ऑनलाइन अपलोड करेंगे, जिसके बाद डीलर्स की दरख्वास्त का रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के हुक्म जायजा लेंगे और हुक्म की मंजूरी पर रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट करेंगे, जबकि RC गाड़ी के मालिक को स्पीड पोस्ट से रवाना की जाएंगी। चांदी की कीमत में दोबारा इजाफा। हिंदुस्तान के बाजारों में पीर के रोज चांदी की कीमत में 6,500 रुपए का इजाफा हुआ, जबकि सोने की कीमत में 1,200 रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस सूरत हाल पर ऑल इंडिया सर्फ एसोसिएशन ने बताया कि दारुल हुकूमत दिल्ली में 99% खालिद सोना 1,41,700 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि 1 किलो चांदी 2,50,000 रुपए में फरोख्त हुई। हुकूमत तेलंगाना का संक्रांति तोहफा, माजूरों, ज़ईफ अफराद और बच्चों के लिए 2 नई स्कीमों का ऐलान। हुकूमत तेलंगाना संक्रांति के मौके पर रियासत की अवाम के लिए 2 अहम फलाही स्कीमें शुरू करने जा रही है, जिसके तहत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 12 जनवरी को प्रणामम और बाला भरोसा स्कीमों का आगाज करेंगे। वज़ीर की हुकूमत इन स्कीमों के जरिए माजूर अफराद, ज़ईफ अफराद और बच्चों की फलाह बहबूद के लिए जमा मनसूबबंदी की है। इसके अलावा प्राणायाम स्कीम माजूर और ज़ईफ अफराद के लिए होंगी, जबकि हुकूमत ने माजूर अफराद की फलाह बहबूद के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं, जिसके तहत रियासत भर में मुंतखब कुर्दा 7,000 माजूर अफराद को व्हील चेयर्स, समात के आलात, स्मार्टफोन्स, लैपटॉप, बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल्स और दीगर जरूरी आलात फराहम किए जाएंगे। इसके अलावा तालीम और रोजगार से वाबस्ता अफराद को तरजीह बुनियादों पर लैपटॉप और स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे। साथ ही ज़ईफ अफराद की समाजी और ज़हनी खुशहाली के लिए हर जिले में 2 डे केयर सेंटर्स कायम किए जाएंगे, जबकि हर सेंटर पर 12,48,000 रुपए खर्च होंगे। वाज़ेह है कि इन मराकज़ में लाइब्रेरी, इंडोर गेम्स, टीवी, इंटरनेट और मुफ्त ग़िज़ाई से भरपूर खाना फराहम किया जाएगा, ताकि तन्हाई का शिकार बुजुर्ग वहाँ वक्त गुजार सके। इसके अलावा बाला भरोसा स्कीम का मकसद 5 साल से कम उम्र बच्चों में पैदाइशी या इब्तिदाई जिस्मानी व ज़हनी माजूर की बर वक्त तशवीश करना
है। आंगनवाड़ी मराकज के जरिए बच्चों का तबी मुआयना किया जाएगा और किसी भी किस्म की बीमारी या मौजू की सूरत में हुकूमत अपने खर्च पर मुफ्त इलाज, सर्जरी और फिजियोथेरेपी फराहम करेंगी। वाज़ेह है कि इन स्कीमों के जरिए तेलंगाना हुकूमत समाज के कमजोर तबकात को बाख्तियार बनाने और इन्हें बाइज्जत जिंदगी फराहम करने के लिए कोशा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।